भएको बावजुद पनि आज व्यक्तिहरूमा शान्ति र जुन एउटा हाम्रो मौलिक गुण छ र खुसी र स्वस्थ जीवन मानवको एउटा अझै पक्का शोभनीय बनाउनका लागि आध्यात्मिक नक्षत्रका शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार र एउटा सात्विक जीवन पद्धति निर्माण गर्ने कार्यमा उहाँले ठुलो अहम भूमिका निर्माण गर्नुभएको छ। परमात्मा पितालाई अन्त खुवाए त जसरी बुवालाई छोरीका आमा जस्तै परमात्मा पितालाई पनि शिव शक्तिले काममा आएका छन्। यस प्रकारको वास्तविक शक्तिलाई बहुत त्यसरी समाजको निर्माणका लागि परमात्माले मातृशक्तिको अग्रगण्य भूमिका रहेको छ। हामी यसको मतलब पुरुषलाई के ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय ब्रह्मकुमार रामसिंह दाजुलाई धेरै धेरै कोटि पहले अमृतसर से पंजाब से निकले हमारे दादी माँ ने भगवान ने उनको पटना सेवा के लिए भेजा, बिहार में भेजा। फिर भगवान की वाणी हुई इस मुख्य प्रशासिका जो इस संस्था की थी ये दादी माँ ने कहा कि अभी आपको नेपाल में जाना है। पटना से आदरणीय दीदी जी इस नेपाल देश में 50 साल हो गए इस देश में आए हुए। उस समय तो ये जो पटना है वहाँ जा रही है और उन लोगों को हुआ कि मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। मैं तो बाबा के पास जा रही थी, उस पर बाबा थी, मगर क्या हुआ मुझे गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद मैं 2 वर्ष तक जेल रही। इसके बाद मुझे चिंता हुआ कि जो काठमांडू में दर्ता किए हैं वो दर्ता रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ। मैंने उसको पता लगाया मगर राधा रानी के नाम से दर्ता हो गया। अब ये मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जिस संस्था में मैंने झाड़ू लगाया वो संस्था का मैं आज इतने पद में खड़ी हूँ। मैं इसलिए मैं सबको कहती हूँ जब जब संस्था पड़ती है, जब अवस्था निकट आता है, जब जब अवस्था कठिन होता है, शांति कार्की को ही हर संघ समझता बुलाता है। मैं निर्धक के साथ मुझे डर नहीं लगता है। मुझे एक ही आशा है, समय बलवान है, समय से मत डरो।
जो होगा देखा जाएगा। आज मैं बहन जी है कि नहीं है, मैं राधा रानी बहन जी को 50 दिनों 20 वर्ष का बात है, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं जिस तरह हूँ आप लोग भी इसी तरह काम किया कीजिएगा। खटे हुए मैं अपने तन मन धन से मैंने तालीम भी किया हूँ भी, मगर हम हर हमेशा इस समस्या पर ध्यान रखती हूँ। मजबूर हूँ, राजनीति में हूँ, अब तो खुलेआम है, अब तो हर जगह इस ओम शांति का ब्रह्म कुमारी नाम से प्रख्यात है। मैं धन्य हूँ। पिता इस संसार में आकर हमको जगाया है, हमें समझाया है, हमें पढ़ाया है, हमें परिवर्तन आया है, हमें समझ आई है, आँखा मिला है। उस आँखा से हेरने से और ही कुछ दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसे समय को हेरते हुए हम मानव होकर अपने आप को मात्र ही अपने तक नहीं बांध पाए, नहीं समा पाए, जब तक हम अपने भाई बहनों को ये संदेश ना दें। इसलिए अपना नेपाल में आना हुआ। जिस प्रकार आपने सुना कि मैं विराटनगर में सुनाया, तो ऐसे छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी सेवाएं शुरू से दे रही हुई है। इस प्रकार से अपने अपने प्रकार से सबने इधर जैसा समझा वैसा करते आए थे। इसीलिए फिर पटना से ही हम विराटनगर जाते थे। सबसे पहले विराटनगर जाकर हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी लगाने के बाद वहाँ के लोग जब मधुबन में जाते थे अपने हेड क्वार्टर में, तब तो अपने नेपाल में तो ट्रेन नहीं है, तो वो पटना आते थे, पटना से ट्रेन लेकर फिर आगे जाते थे। लेकिन इतनी समझ पहले लिखती, फर्क तो स्वाभाविक होता है। तो उसी समय से लेकर मन के भीतर जो सर्व के प्रति जगाने की भावना, हर एक के आत्मा की ज्योति जगाने की भावना अभी तक भी देखो कितना याद है, कितना उसका अनुभव है। इसलिए भगवान पिता ने भी हमको अपना कोई शिष्य या चेला या गुरु हम लोग किसी के नहीं है। हम लोग सब आपस में भाई बहने हैं, हमारा सुंदर रिश्ता नाता है। ऐसे रिश्ते नाते के भीतर हम एक दूसरे को सुनाना, बुझाना, उसके दुख कष्ट किस प्रकार टल सकते हैं, कम हो सकते हैं, उन्हें सुनाना। इसी के लिए अपने फिर पटना से आहिस्ते आहिस्ते विराटनगर के बाद फिर धरान